सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यद अंबियाई व सनद औलियाई व अहबाबिल मुअर्रिज़ीन लिअदाइही अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सब हज़रात चंद दफ़ा सलातो सलाम पढ़ गए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, रमज़ान मुबारक दा दूजा अशरा शुरू है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जेड़ा शख्स जान बुझ के रमज़ान शरीफ का रोज़े न रखे, वो एक रोज़े भी कज़ा करे, एक रोज़ा जान बुझ के कज़ा करे, फिर सारी जिंदगी रोज़े रखी न रहे तो उस रमज़ान शरीफ के रोज़े के सवाब के बराबर नहीं हो सकता। इतनी अल्लाह ताला इसमें फजीलत अता फरमाई कि सारी जिंदगी रोज़ा रखे तो रमज़ान शरीफ वाले रोज़े का सवाब उसमें हासिल नहीं हो सकता। फिर अबू एतकाफ न पाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जेड़ा अल्लाह के रस्ते च एक दिन एतकाफ पावे अल्लाह की रजा की खातिर, उसनों अल्लाह ताला दोज़ख दे कोल 3 खंदक दूर कर दे। साहबा कराम आखे जी खंदक कितनी होंगी? आप फरमाया खंदक एक कितनी जितनी जमीन के आसमान का दरमियानी फासला। यानी अगर एक दिन एतकाफ पावे तो जमीन के आसमान जितने 3 फासले दोज़ख तो दूर कर देना। अगर 10 दिन पावे तो वह तुझी बख्शिश का अंदाजा के लाया जा सकता। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून है कि जितने भी अंबिया कराम रसूलान इज़ाम आए, कौम जड़ी उन्होंने इतराज़ करी दी तो जेड़े इतराज़ होंदा ही पहले नबियों के रसूलों के वक्त या तो नबी खुद जवाब देता, कौम इतराज़ किया नबी खुद जवाब देता, या बाज़ दफ़ा छोटे बच्चे के जरिए नबी की बरात साबित किया गया, या बाज़ दफ़ा पत्थर के जरिए भी नबी की बरात साबित किया गया। लेकिन जिसले असारे नबी पाक की वारी आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन फरमाया से जिब्रील हुण जिस नबी की वारी है ये फ़कत रसूल नहीं असारा महबूब भी है। हुण जिले इस ते एतराज़ हो सी नबी दे अपने बोलने की जरूरत नहीं, पत्थर की बरात की जरूरत नहीं, बच्चे की गवाही की जरूरत नहीं, इतराज़ मेरे महबूब थे उसी जवाब खुद खुदा दे। चुनाचे काफर आख्या कि या मोहम्मद लस्त मुरसल, ऐ मोहम्मद तुस रसूल ना हो। अल्लाह ताला फरमाया यासीन ऐ सरदार वल कुरानिल हकीम, कसम में कुरान हिकमत वाले दी इन्नका लमिनल मुरसलीन, तुसां दे यकीनन रसूल चूहा हो। काफर आख्या अंत शायर, अल्लाह ताला फरमाया महबूब तुसां चुप रहो, जवाब मैं खुद खुदा दे। फरमाया वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी ला, असा अपने महबूब न शेर तो सिखाया ही। काफर आख्या अंत मजनून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया महबूब तुसां खामोश रहो, जवाब मैं खुद खुदा दे। फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून वमा अंत बिनेमत रब्बिक बिमजनून। बहरहाल ये रब का एक असूल ते सुन्नत चलती पई है कि जेड़ा इतराज़ होंदा है जवाब खुद खुदा दे। एक काफिर है वलीद बिन मुगीरा, बड़ा सख्त काफिर है, उस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इतराज़ किया। उस आख्या कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े इन्हां दी औलाद नरीना कोनी, इन्हां दा जिक्र खत्म हो गया। अरबी जो सुना देन अबतर, यानी इहदे कई महीने, एक महीना यह भी है कि जिसका जिक्र बंद खत्म हो गया। अल्लाह ताला जिले सुनिया बई वो काफिर आता पाया कि मोहम्मद तुस तो अबतर हो, तोरा जिक्र खत्म हो गया, तेरी औलाद नरीना कोनी। अल्लाह ताला पूरी सूरत उतारी इन्ना आतैनाकल कौसर, ए महबूब असा सारी कायनात दा खैर कसीर अच्छाइयां भलाइयां बेहतरियां चाह के तेरी झोली सट छोड़ी। फसल्ले ले रब्बिका वनहर, अपने रब वास्ते नमाज पढ़ ते कुर्बानी कर। इन्ना शानिअक हुवल अबतर, तुसा अबतर ना हो तोरा दुश्मन अबतर। तोरा जिक्र तो क़यामत विच जारी सारी रहना, जेड़ा तोरा दुश्मन है उस अबतर होना। हुण मुफस्सिरीन आए उन्हें आख्या इसका मैना के वे कौसर दा, उन्होंने मतलब धिक मैंने कीते। एक मैना ये वे कौसर का मैना है हौज़ कौसर, कि क़यामत च एक हौज़ हो सी, ये पानी दुध नालू सफेद शहद नालू मिठा हो सी, तो उहदे साकी कौन हो सन? सरकार दो आलम शफी मौसम जनाब मोहम्मद मुस्तफा हो सन। ये बुखारी ते मुस्लिम दी मुतफक अलैह हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नी फरतुल लकुम अलल हौज़, मैं ए मेरे गुलामों पहले वन के जन्नत तुम्हारे वास्ते इंतजाम करने वाला।
एक जुमला फरमाया मन मर्रा शारिबा व मन शारिबा ला यज़मा अबदा, जेड़ा मेरा सही सच्चा सुच्चा उम्मती मेरे को हौज़े कौसर ते आवे सी ना, मैं उसनु जामे कौसर पिवा दे सी, ते जिसनु मैं जामे कौसर पिवा देता उसनु मैदान माशर ते 50,000 साल प्यास ते लगनी नहीं। एक हदीस, दूजी हदीस भी बुखारी ते मुस्लिम दे होवे छे, हुजूर फरमाया इन्नी फरतुल लकुम, 4 जुमले बड़े खूबसूरत 5 कि ऐ मेरे गुलामों में पहले वन के तुम्हारे वास्ते जन्नत इंतजाम करने वाला। हौज़ कौसर जन्नत इस वक्त जन्नत 6वें ते 7वें आसमान के दरमियान। पहले आसमान की मोटाई 500 साल, जमीन तो आसमान का फासला ही 500 साल तक घोड़ा अरबी को दौड़ावे ता पूरा थी। तो फासला खुद अंदाजा ला सकते हो कितने। हुजूर फरमाया इन्नी फरतुल लकुम, मैं पहले वन की जन्नत तुम्हारे वास्ते इंतजाम करने वाला। अना शहीदुन अलैकुम, मैं तुम्हारे तो गवाह हो। बल्कि हुजूर सिर्फ असाबे तो नहीं सारे नबियों ते ही गवाह। जल्द क़यामत का मैदान हो सी ना, अल्लाह ताला नबियों को पूछती भाई तुसा मेरा पैगाम पहुंचाया? नबी अक्सन हाँ या अल्लाह पहुंचाया। अल्लाह फरमेसी को गवाह, वो अक्सन असारे गवाह जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन कुरान चलता फरमा फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, मेरे महबूब मंजर याद करो जिसले असा हर उम्मत च गवाह गिन के असा वजेना बेका अला हाउलाए शहीदा, तो उन सारे नबियों के उत्ते तुम गवाह बना गए। नबी अपनी उम्मतों ते गवाह, नबियों के उत्ते जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा गवाह। हुजूर फरमाया मैं गवाह हो सक। 2 जुमले। तीजा फरमाया इन्नी वल्लाहि लअंजुरु इला हौज़ी अलान, फरमाया रब दी कसम है मैं हुण भी मदीने च बैठ के अपने हौज़े कौसर दा मुशाहदा फरमा रहा। मैं इन अखी नाल मैं हुण भी हौज़े कौसर नूं वेख रहा। हुजूर सल्लम मदीने शरीफ विच बैठे, हौज़े कौसर 6वें आसमान ते 7वें दरमियान जन्नत च है। नबी पाक दी नजर दा कमाल देखो कि मदीने च बैठ के हौज़े कौसर दा मुशाहदा फरमांदे ते जेड़ा मदीने च बैठ के हजारां सालां दे फासले ते हौज़े कौसर दा मुशाहदा फरमा सकते हैं, वो मदीने च बैठ के बंदेहाल ते गुलामां नूं नजर फरमा सकते हैं। आप फरमाया कि इन्नी ओती तो मफातीह खज़ाइनिल अर्द, फरमाया मेरे हथों दे विच रब कायनात दे सारे खजाने दी चाबी अता फरमा दी। कायनात दे खजाने दी, जमीन आसमान दे खजाने दी चाबी मेरे हथ च दे दी। 5वां जुमला बड़ा काबिल गौर है, फरमाया कि इन्नी वल्लाहि, फरमाया मन रब दी कसम है मा खाफु अलैकुम मन तुशरिकु बादी, मैं अपनी उम्मत शिरक दा कोई खौफ है ही। आजकल तहरान ही ना जोड़ा 2-4 जमात पढ़े ना उसने शिरक की तारीफ अगर सही गल पूछो तो उसने कोई पता नहीं शिरक आदे ते वो भी उससे मुशरिक मुशरिक गल गल ते शिरक दे फतवे ते नबी पाक कसम चाह के गए। देखो ना नबी पाक वैसे गल करे ना तो ये सारे वास्ते हुज्जत आई ते मनना जरूरी आई, तो हुजूर तो कसम चाहिए। हदीस बुखारी ते मुस्लिम दी मुतफक अलैह, इस तो मोतबर हदीस कोई हो ही नहीं सकती जेडी बुखारी च होवे ते मुस्लिम च होवे। हुजूर फरमाया वल्लाहि, फरमाया शिरक दे वहम तो पहले मैं महबूब खुदा दी कसम सुन के कि मैं रब दी कसम है मैं अपनी उम्मत शिरक दा कोई खौफ है ही इल्ला अन तनाफसु फीहा, हां मेरे उम्मती माल दी मोहब्बत च गिरफ्तार हो सकता, शिरक दी लानत च गिरफ्तार नहीं हो सकता। एक महीना आया हौज़े कौसर, दूजे महीने तो लेकिन मैं एक 2 ही महीने बयान करने। दूजे महीना कसरत उम्मत। हुण तुसां आखो कसरत उम्मत दा क्या मतलब कि अल्लाह ताला फरमा इन्ना आतैना कल कौसर, असां तुहानू कौसर दित्ती, मतलब कि असां तुहानू उम्मत अता फरमाई। उम्मत इंज नहीं जी दूजे नबी दी उम्मतन, फरमा उम्मत असां तुहानू इतनी दिसां जो होर किसी नबी ने इतनी अता फरमाई। हुण तुहाडे ज़हन च आसी किंजी कसरत, ये तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस है। हुजूर फरमा अहलुल जन्नत 20 व 100 सफ़, फरमाओ मेरे गुलामों जन्नतें दी होसी कुल 120 सफ़। कितने सफ़? 120। मस्जिद दी सफ़ नहीं, मशरिक तो मगरिब तक एक सफ़, मशरिक तो मगरिब तक एक सफ़, तो कुल सफ़ कितनी? 120। फरमा समानून मिन हाज़िल उम्मा व 40 मिन साइरिल उम्म, 80 सफ़ सिर्फ गुलामान मुस्तफ़ा दी, 40 सफ़ा हुसैन आदम अलैहिस्सलाम तो गिन के ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियां दियां उम्मतां दियां टोटल 40 सफ़ा, अकेले मोहम्मद मुस्तफ़ा दे गुलामां दी 80 सफ़ा। तो खुद अंदाजा लाओ कसरत कितनी कि सारे नबियों की उम्मतां अगर मिलाया वजे ना 1,24,000 कम बेश नबियों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिवा सारे की उम्मत नूं अगर मिलाया वजे तो टोटल की वजे तो 40 सफ़, एक पासे कल्ले मोहम्मद मुस्तफ़ा दे गुलाम में 80 सफ़ हो। इसका मतलब नजर जिन्हें उठी सी सामने गुलाम मुस्तफ़ा नजर आसी। हुण तुसां आखो गुलाम मुस्तफ़ा किंज नजर आसी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कोल पूछे गया जी तुसां अपनी उम्मत नूं सैण सो किंज? उत्ते 1,24,000 नबी दी उम्मत होनी। आप फरमाया आपने पता है जट भी मेरे उम्मती होने। आप जटन मिसाल समझावण से फरमाया कहना 5 कल्याण घोड़ो हो तो घोड़े खलो हो मालिक सियाण से कि नहीं?
उन्हें जी सन सी चारे पैर सफेद मत्था सफेद फरमा मेरे गुलामां दे वुजू वाले अंदाम इन पे चमकदे होसन कि मैं पूरा मैदान माशर पे सड़दो सी मुस्तफा पे होंदा जेले होनी डबल उम्मत गुलामान मुस्तफा 80 सफ होनी 40 यानी एक पासे एक 5 बंदे होलन सफेद कपड़े वाले तो 10 होलन काले कपड़े वाले तो हर पासे काले कपड़े वाले नजर आ सन तो जेले 80 सफ गुलामान मुस्तफा दी होनी ते बाजू चमकड़े ते चेहरे ही चमकना इसका मतलब है नजर जिन्हें उठी सी सामने गुलाम मुस्तफा पे नजर तो कितनी सफ 80 सफ हुन आजकल सारे नौजवान आदे समझ नहीं आती सच्चा कौन फलाना ही कुरान पे पढ़ता तो फलाना ही कुरान पे पढ़ता तो फलाना ही हदीस पे पढ़ता तो फलाना ही नंबर पे बैठा तो उस हदीस पे गौर करो केड़ी गल है जिदी समझ नहीं आती और हुजूर फरमाया 80 सफ बन सी 80 सफ हुन तुम गौर करो कि अगर अपना 80 अहले सुन्नत वल जमात साइड से कीता बन अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी वो सारे फिरके रल के मशरिक तो मगरिब तक एक सफ नहीं बना सकते ऐसे कि नहीं बना सकते और अगर मतलब 53-54 इस्लामी मुल्क है ना सिवा 2-3 थे बाकी सारे ही अहले सुन्नत वल जमात है 2-3 छोड़ो सारे अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान में मेजॉरिटी अहले सुन्नत वल जमात दी 80 सफ किने बननी क्या पास गौस जमा पीर मेरे अली लखन गिन के आंदे पे क्या पास मोइनुद्दीन चिश्ती 90 लाख गिन के आंदे पे क्या पास दातारी अजमेरी लखन गिन के आंदे पे क्या पास शाह सुलेमान तौसीरी लखन गिन के आंदे पे वेदे नबी पाक दे गुलामां दी 80 सफ औलिया कराम दे गुलाम बना फिर तुसां सोचते तुसां अपने सुगरे कुबरे पे मिलांदे आओ तो मैं हदीस पढ़ी ना अबू दाऊद च और करो असां दा ओ जी कलमा को सारे ही ठीक है जोड़े ही पावे ठीक है जी मौलियां दे झगड़े मैं तेन दरबारे मुस्तफा च गिनदा मौलियन छोड़ सकालरन छोड़ खुद मोहम्मद मुस्तफा को भेजदे हुजूर दी महफिल से जी हुई उस महफिल ते मेरे मां बाप कुर्बान होवे किसे सुना वाला नबी होवे तो सुनन वाला अली होवे हुजूर सहाबा दे झुरमट च किने बैठे होसन इने सितारे दे झुरमट चंद हुंदा एक सहाबी है ना आधा 14वीं रात दा चंद पे चमकदाई मिशकात दी हदीस है उड हुजूर यमन च आई सुर्ख लकीरां वाली चादर ओढ़ के बैठे सुर्ख सफेद रंग फिर सुर्ख धारियां वाली चादर उड चंद दी चांदनी आदे रही तो इलही है व इलल कमरे मैं एक नजर 14वीं दे चंद नु देखया एक नजर आमन दे लाल नु देखया अतन फह अक़साम हिंदी मिनल कमरे मेरा फैसला आई कि मेरे नबी दा चेहरा चंद नु कैसे आना बनो चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे हुस्न की जब बात चली सब तेरा नाम लेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे आप फरमाया गौर फरमाओ ये हदीस अबू दाऊद च सियासत हदीस दी 6 सही किताबें शामिल हदीस की किताब है अला इन्न मिन क़ब्लिकुम मिन अहलिल किताब इफ्तरकू अला सिनतैन व सबीन मिल्लतन फरमाओ मेरे गुलामों तो पहले आले किताब दी 72 जमातें हैं कितनी है 72 फरमाया व इन्न हाज़िल उम्मा सतफ्तरिकु अला सलासिम व सबीना मेरी उम्मत तकसीम थी 73 पहली उम्मतां जान आले किताब दी 72 सफा मेरी उम्मत दी होसन कितनी गिरोह ते जमात 73 होसन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सिनतान व सबून फिन्नार 72 सीधियां दोज़ख च लगी ये लफ्ज कहने उस नबी दे जना कलमा पढ़ के तू मैं मुसलमान हूं 72 सीधियां दोज़ख फरमा वाहिदुन फिल जन्नह एक जमात जन्नत च 72 दोज़ख ते एक जन्नत साहबा के जी जन्नती दी निशानी केड़ी फरमाया हिजल जमाअ जेडी सब तो वड्डी जमात होसी ना वो ते जन्नती जमात जेडी सब तो वड्डी जमात वो जन्नती जमात है गवर्नमेंट दी कम से कम 60-70 एजेंसी है खुफिया 25 ताम मशहूर किसे एजेंसी को पूछो कि पाकिस्तान च मेजॉरिटी कहंदी आईबी को पूछो ISI को पूछो स्पेशल ब्रांच को पूछो CTD को पूछो थाने की एजेंसी को पूछो सारे अक्सर मेजॉरिटी कहंदी है सुन्नत वल जमात ते 1450 साल पहले मेरे आका फरमा चुके सच्ची जमात केड़ी जेडी सब तो वड्डी जमात एक हदीस दूसरी हदीस इब्न माजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्न उम्मती ला तजतमी अला दलाला फरमाओ मेरा कलमा पढ़ने वालों मेरी उम्मत के रब दा करम है अक्सरियत करा गुमराह हो चंद लोग गुमराह हो सकते हैं अक्सरियत मेजॉरिटी ते कसरत गुमराह हो फरमाया इज़ा रअयतुम इख्तिलाफन फअलैकुम बिस्सवादिल आज़म जिसले इख्तिलाफ देखे ना कि जमातें बन गई गिरोह बन गए पार्टियां बन गई मसलक बखरे बखरे बन गए फरमाया जी सब तो वड्डी जमात दे दामन पकड़ गए सीधा कोई जन्नत दी लोड़ फरमाया जिसले इख्तिलाफात वेखे तो परेशानी की लोड़ नहीं जेडी सब तो वड्डी जमात दामन पकड़ गए सीधा करो जमात जन्नत दी मिल गई फिर हजरत आए मुन्ना अली कारी आप फरमाते सवाद आजम
तो मुराद के युब्बर बिही अनिल जमातिल कसीरा के सवाद आजम तो मुराद है कसीर जमात ते वड्डी जमात। ते शेख अब्दुल हक तकलम तोड़े तना उन्हें आख्या कि दर दीन इस्लाम सवाद आजम दर दीन इस्लाम मजहब अहले सुन्नत वल जमात के सवाद आजम इस्लाम में किस नु आदे अहले सुन्नत वल जमात नु आदे। फिर गौर फरमाओ छड़ी ये गल नहीं सैयद सुलेमान अली नुदवी मौलवी हैं जमात इस्लामी नाल ताल्लुक ने मतलब इतने शिद्दत पसंद ने वो आदे उनके इस बरे सगीर पाक होंदे जड़ा तीजा गिरोह आई जड़ा निहायत शिद्दत नाल अपनी कदीम रविश ते कायम रहे ते अपने आप में अहले सुन्नत वल जमात कहंदा है। उदे ज्यादातर पेशवा बरेली तो बदायून दे उलमा है। कम से कम 100 साल पहले होया सैयद सुलेमान अली नुदवी बहुत मशहूर आदमी उस किताब सीरत पे भी लिखी पढ़े लिखे उसने जान देन वो आता मतलब उस 100 साल पहले आता कि एक तीजा गिरोह आई जड़ा शिद्दत नाल कदीम रविश ते कायम रहे वो केड़े हैं सारे अहले सुन्नत वल वो कहंदे वो कितु ने बरेली ते बदायून दे उलमा है। असाद में क्यों बरेली आके मैं ना के आला हजरत फाजिल बरेली दे नाल असादा तल्लुक है उन्हां जेड़े अकीदे सहाबा को समझे वो दसे असा उन अकीदे पे चल रहे हैं सहाबा कराम दे कायदे। फिर गौर फरमाओ हुन आ गई एक हदीस की आई कि जेड़ी सब तो वड्डी जमात है वो जनती जमात। हुन मौली सनाउल्लाह अमृतसरी अहले हदीस दा बहुत बड़ा आलिम ते मुनाज़िर ये आदा अपनी किताब शमे तौहीद कि अमृतसर ये सनाउल्लाह आज तो तकरीबन 180 साल पहले होया वादा अमृतसर 80 साल यानी 80 साल पहले 80 साल वो पहले हुआ तो 80 साल होर पहले की गल करेंदा यानी 160 साल पहले अमृतसर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम आबादी बराबर है तो मुस्लिम सारे वो हैं जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी आखिर। इसका मतलब है कि अगर तुम 100 साल 80 साल पहले बनो तो सारे ही अहले सुन्नत वल जमात नजर आते अगे सारे उलमा आते कि तुझे पुछो कहंदा प्यू बरेलवी होसी प्यू नहीं तो दादा बरेलवी होसी दादा नहीं तो पर दादा हर हाल बरेलवी होसी। तो हुजूर फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मा जलूनहुम सब तो बेहतर जमाना मेरा जमाना वजी ये जमाना दूर थी ना वैसी जमाना खराब आंदा वैसी तो बेहतर जमाने वाले तो जिन्हें अहले सुन्नत वल जमात बेहतर जमाना उतो मन्नो तो बेहतर जमाना ना तो बेहतर जमाने वाले केड़े अहले सुन्नत वल जमात। इस वास्ते सच्ची जमात केड़ी अहले सुन्नत वल जमात सच्ची जमात। एक हदीस दूसरी हदीस है तिरमिज़ी शरीफ है बात हुजूर बैठे आप फरमाया ये भी सियासत में शामिल किताब है। हुजूर फरमाया इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबीन मिल्लतन। हुजूर फरमाया बनी इसराइल ये कितने गिरोह तकसीम थी 72 बतफ्तारिक उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्लतन मेरी उम्मत तकसीम थी 73 जमात। अच्छा कुल्लुहुम 73 थी कुल्लुहुम फिन्नार सारी दोज़ख च लगी है वैसे इल्ला मिल्लतन वाहिदा एक जमात वैसी जन्नत 72 दोज़ख वैसे एक जन्नत वैसी। साहबा के जी अपना मन है या रसूल अल्लाह जनती जमात की निशानी केड़ी। हुजूर फरमा मा अना अलैहि व असहाबी जनती जमात होवे जेड़ी मेरे रास्ते थे ते मेरे सहाबा दे रास्ते। हुजूर निशानी केड़ी देसी फरमाया बात सुनो तवज्जो नाल पहली बनी इसराइल चांद 72 जमात मेरी उम्मत जो सन 73 जमात 72 वैसे सीधी दोज़ख एक वैसी जन्नत जनती जमात होवे जेड़ी मेरे रास्ते थे ते मेरे सहाबा दे रास्ते। हुन आओ जरा हदीसां जेड़ी जितना टाइम दे मुताबिक पढ़सा कि हुजूर दा रास्ता केड़ा ते सहाबा दा रास्ता केड़ा। ये हदीस इब्न माजा हदीस तिरमिज़ी शरीफ हदीस मौलवी अशरफ अली थानवी दी नशर तीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ फरमाया एक नाबीना साहबी आ गया उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को दुआ करो अल्लाह में लखी दे। हुन तुम खुद गौर फरमाओ कुरान च मौजूद है डायरेक्ट मंगने दा ही सबूत है ते वसीला मुस्तफा दा ही सबूत है। हुन सहाबी किथे आया दरबार मुस्तफा ते आया सहाबी ने पता कोना कि डायरेक्ट रब को मंगे जा सकदा पता है कुरान में मौजूद है उदूनी अस्तजिब लकुम तय तो मैं पढ़ के दी तो साहबी ने पता नहीं पता है लेकिन साहबी दर मुस्तफा ते आंदा आज कहना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुआ करो अल्लाह ताला में नखी अता फरमाए। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वसीला आपको दुआ मंगावना ये हो गया शिरक तो हुजूर फरमाना मेरे साहबी तौबा कर कलमा पढ़ तू मेरे कुल के आना खुद खुदा कुल मांग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत नाल चुके आप रहीम हैं करीम हैं आप सोचे होसी कि मैं दुआ मांग रहा हूं इदी बेहतरी मैं दुआ क्यों ना दसते मुझे क़यामत तक मेरी उम्मत मंगती रहे इसकी भी बेहतरी ते बाद वाली उम्मत की बेहतरी हो। हुजूर फरमाया अच्छी तरह वुजू कर 2 रकात नमाज नफल पढ़ ते बाद ये दुआ मंग मैं दुआ के लफ्ज़ों ते गौर करेंदे वञो सुनियो दा सारा कीदा जगमगा। उलमा देन अरबी च दुआ मंगो तो जल्दी कबूल थींदी अंग्रेजी च उर्दू च मंगो तो रब सुनदो त है लेकिन अरबी वाली जल्दी कबूल थींदी अगर तेरी ते मेरी बनी अरबी जल्दी कबूल थींदी अरबी होवे वो जड़ी मुस्तफा दे मुंह च निकली वत कितनी जल्दी कबूल थी। तो हदीस दुआ हुजूर के सिखाई कि दुआ मंगे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका
अय अल्लाह मैं तेरे को सवाल करी ना बतवज्जो इलैका तेरे मुतवज्जो थी ना बेनबीजे का रहमत बेनबीजे का नबी रहमत डायरेक्ट मुतवज्जो ना थींदा नबी रहमत दे दामन नब ते मुतवज्जो थी ना नबी पाक दे वसीले नाल मुतवज्जो थी ना नबी दे सदके नाल मुतवज्जो थी ना या मोहम्मद ए मोहम्मद इन्नी का तवज्जो तो बेका इला रब्बी मैं तुहाडे जरिए अपने रब दर मुतवज्जो थी ना हुजूर ने आदा मैं तुहाडे जरिए रब दर मुतवज्जो थी ना इन्नी असालो का अल्लाह मैंने असालो का बतवज्जो इलाका बेनबीजे का नबी रहमत ऐ अल्लाह मैं तरकुल मिलने नबी रहमत दे वसीले नाल अबू अदा या मोहम्मद इन्नी का तवज्जो तो बेका इला रब्बी मैं तुहाडे जरिए रब दर मुतवज्जो थी ना फी हाजती हाज़िही लितुकदा इस हाजत के बारे जो कबूल हो वने अल्लाह मा फशफ़िगु फिया ऐ अल्लाह मेरी हाजत के बारे च नबी पाक की सिफारिश कबूल फरमाओ साहबा दिन गया ही तो अन्ना ही वापस आया तो धुआं की धनूर जगमगा रहे ज़बाने हाल ना लगाई उनके दरबार अकदस में जब भी कोई हम ज़दा आ गया तिश्नकाम आ गया हम गलत हो गए मासियत धुल गई मग़फ़रत आफियत का पयाम आ गया तो समझीने गल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ सिखाई अपने वसीले नाल तो इहदा मतलब है वसीले वाला रास्ता जेड़ा ये शिरक वाला रास्ता नहीं ये नबी पाक दा रास्ता बस सहाबी दरे मुस्तफा ते आया सहाबी दुनिया में दसना चाहता डायरेक्ट दुआ मंगनी जायज है लेकिन असा सहाबा दा कीदा ए वे असादा ज़ौक़ ए वे कोई शय मंगनी होवे डायरेक्ट मंगो दरबार मुस्तफा ते अज अहले सुन्नत वल जमात दा के कीदा असे याद रब को डायरेक्ट मंगो तो जायज है लेकिन असादा ज़ौक़ जेड़ वेले मंगने लगो वसीला मुस्तफा नाल मंगो उस तो बाद ये हदीस बुखारी शरीफ विच हुण जरा उमर फारूक दी गल ना करो उमर फारूक ओ सहाबी हुजूर फरमाया लो काना बादी नबीयुन लकाना उमर मेरे तो नबूवत दा दरवाजा बंद ना होया तो उमर नबी होना हुजूर फरमाया शैतान यफिरु मिन ज़िल्ल उमर लोकन गुमराह करिंदा ते मेरे उमर के साथ शैतान भेजदा ओ उमर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दौर गुजर गया अबू बकर सिद्दीक दा दौर जारी हयात दा गुजर गया उमर फारूक दा दौर बारिश नहीं ला काट पै गए हम 1450 साल बाद तुसा सा बैठे हैं जट नहीं पता कुछ ना बारिश ना लावे तो क्या करो अक्सर जी नफल पढ़ो वो नफल तो नमाज इस्तिस्का है असारे जट तो होर नाल इजाफा करेंदे कि नाल सदका ही कर छोड़ो तो नफल ही पढ़ डबल थी गया खैरात ही हो गई तो नाल नफल ही पढ़ गए 1450 साल बाद तुम पता तुम्हारे फारूक को कोई पता नहीं क्या करना उमर फारूक को गए उन्हें आख्या नुस्खा मैं नसाना हुजूर दे चाचे हजरत अब्बास ने गिनो मैदान चाचे आ गए उमर फारूक हाथ उठाए एक बरेलवी तो बंदी नहीं सहाबा दी जमात कोई हाथ उठाए अच्छा रब आता कि अगर तू ईमान आने इस अंदाज किसी मेरे यार साहबा के नाम पता हिदायत थे अगर तेरे ईमान होर अंदाज दा साहबा होर ईमान अंदाज दा तो तू गुमराह ईमान आन की गुमराह ओ साहबी हाथ उठाए दुआ दे लफ्ज़ों पे गौर कर अदन अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना फतस्कीना उमर फारूक दुआ पे मंगदन साहब आमीन पे आदन या अल्लाह अस तेरे नबी दी जारी हयात दे ज़माने च तेरे नबी दे वसीले नाल बारिश मंगदे आसे तू असन बारिश अता फरमाना इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबियिना फस्किना या अल्लाह हुन अस तेरे नबी दे चाचे दे वसीले नाल बारिश मंगदे तू असन बारिश अता फरमा हदीस लफ्ज़न फजुस कौन जो ही उमर फारूक हुजूर दे चाचे दे वसीले नाल बारिश मंगी अल्लाह ताला उसे बारिश अता फरमा तो उमर फारूक दुनिया के दसया कि अस सहाबा दा ज़ौक़ केवे कि डायरेक्ट मंगना जायज है लेकिन अगर नबी दे चाचे दे वसीले नाल बारिश ले सकदी तो खुद नबी पाक दे अपने वसीले रब कितना करो फरमा दे शायद किसी को जमाने की दौलत मिली है किसी को जहां का खजाना मिला है मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं मुझे यार का आस्ताना मिला है नमाजें पढ़े जा अजाने दिए जा शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा नमाजें उसी की अजाने उसी की जिसे पंजतम का घराना मिला है कहता बात एक जुलूस में हदीस पढ़ी ना तो बात मौलवी साहब आ गए जिन्हें सारी जिंदगी कम ये सिक्ख्या हुजूर ते इतराज करना ओ जी जिंदगी का वसीले तो सही मंगने को मजार की गल करवा अबू बत मेरी बारी आ गई मैं कौन सुन मजार की गल सुन गई मिशकात शरीफ की हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गई लोग आए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को उम्मुल मोमिनीन कुरान और हदीस दारुल देवबंद च नहीं सीखा तो बरेली च नहीं सीखा कितने सीखा नबी पाक की नजरत को सीखा नबी पाक की महफिल सीखा खुद नबी पाक को सीखा आप आदीन के नुस्खा मैं नसैनी है बारिश होनी शुरू कर दे नुस्खा केड़ा फरमाते उनजुरू कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा दी जमात सीधे हुजूर दी मजार ते चले बारिश नहीं लांदी तो नमाज इस्तिस्का नफल दी लोड़ नहीं के करो सीधे हुजूर दी मजार ते नहीं फजलू मिनहु कुवन छत खोल दो सुराख कर दो हत्ता ला यकूना बैन व बैन समाए सकफुन तांजे आसमान ते हुजूर दी मजार दे विचाले कोई फासला रहे
आसमान ते हुजूर दी मजार दे विचाले कोई पर्दा ना रहे। साहब इंज नहीं आके तू कौन हमें असन मजार ते भेजने वाली। सहाबा गए सीधी हुजूर दी मजार ते चले गए। मजार पाक ते वन के छत खोली, जू ही आसमान नजारा कीता हुजूर दी मजार दा। हदीस मतरू मतरा अल्लाह ताला फौरन बारिश करता। तो हुजूर सल्लल्लाहु दी मजार ते भेजने वाले कौन? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, नबी सारी उम्मत की मां, हुजूर की बीवी उम्मुल मोमिनीन। आप आते हुजूर की मजार ते बन के छत खोल दो, जिसले आसमान हुजूर की मजार दे जलवे दे कैसी अल्लाह ताला बारिश खुद बखुद अता फरमा दे। दुनिया रोया अल्लाह ताला फौरन बारिश अता फरमा दे। हुजूर दी जात ते बुलंद है ना, मैं तो हैरान हां। मैं जिन तो आख्या इन्होंने बनके दी तारीख उठाओ ना तो सारे ही सारे अकीदे वाले हैं। मौलवी अशरफ अली थानवी उदी किताब है कि ज़ात सईद, ज़ात सईद किताब ये कड़ी गल ते दरूदों की किताब है। बहुत सारे दरूद लिखे ने, ये दरूद पढ़ो तो सवाब, ये पढ़ो तो सवाब, ये पढ़ो तो सवाब। असर को ले थे ज़ात सईद किताब देना। उस अशरफ अली थानवी उस किताब के आखिर ते हुजूर दी नालैन पाक दा नक्शा लाया, हुजूर दी जुत्ती दा नक्शा लाया। उसा तो मुश्किल होवे ना, हुजूर दी नालैन दे नक्शे रखो सिर ते, आखो या अल्लाह उन्हें मेरी परेशानी दूर ना करेंगे। नबी पाक दी जुत्ती दे नक्शे दे सदके मुश्किल हल कर दे। नबी पाक दी जुत्ती दे नक्शे दे वसीले नाल कर मुश्किल हल। गल मेरी समझ नहीं पी ना। हुजूर फरमाया पहली उम्मत 72 जमात, मेरी 73 जमात सच्ची जमात हो जी मेरे रस्ते थे तो मेरे सहाबा के रस्ते थे। हदीस केड़ी पढ़ते मैं जिस पता लगे सहाबा का रस्ता केड़ा, नबी पाक का रस्ता केड़ा। तीजी हदीस पढ़ते पे मुस्लिम शरीफ सारी सियासत पढ़ते पे हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर, ये हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका दी भेण, सिद्दीक अकबर दी बेटी, 94वें नंबर पे इस्लाम गिनाई है। इन्हें दीन दी समझ नहीं तो 14वीं सदी दे मौलाना साहब हो ही नहीं सकते कि उन्होंने कोल केवे हुजूर दा जुब्बा अदिन हाज़िही जुब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे नबी पाक दा जुब्बा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलबस हुआ, आखे मेरे नबी पाक पहनते हैं। अदिन कानत इंद आयशा था फलम्मा कबज़त कबज़तुहा, ये मेरी बहन आयशा को लाई जेल उन्होंने विसाल होना मैं जुब्बा घिन के हुन कहीं आके जुब्बन करीने किया पर मैंने नखनो नगसिलुहा लिल मर्दा नस्तशफी बिहा। अदिन मदीना शरीफ विच कोई बीमार थी वने ना असा नबी पाक दे जिस्म ना लगण वाला जुब्बा धो के पिवानी नहीं हो, जुब्बे दे सदके रब शफा अता फरमा। तो गल समझ आंदी पे ने जुब्बे दे सदके रब शफा अता फरमा दीदा। और फरमाओ असा दे ना मलक लाइबाक साहब उथे हाई कुल उथे दूजे मौलवी साहब पे तकरीर करें, उन्होंने तकरीर जिन्हें सोटी उत्तों की थी। उन्हें आख्या हुजूर दे विसाल तो बाद नबी को इतने नफे की उम्मीद रखने वाले काफिर है, सोटी जितना नफे की उम्मीद रखे तो मुशरिक। उठी खले उन्हें आख्या कुरान अल्लाह ताला फरमांदा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई जिले यूसुफ अलैहिस्सलाम को गए तो उन्हें आख्या भाई मेरे वालिद तक क्या जिले पहचान होगी जान पहचान होगी मेरे वालिद तक क्या। उन्हें आख्या तुम्हारे वालिद तुम्हारे हिजर च रो रो के नबी ने थे। उन्हें आख्या इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फल्कूह अला वज्हि अबी जाते बसीरा, ये मेरी कमीज घिन वञो तो मेरे अब्बे दी अखी दिखातना तुम्हारा काम में गई नजर लौटाऊं रब जुल जलाल। जिले कुर्ता पहुंचया तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने अखी तक घत्या कुरान आंदा फलम्मा अनजाल बशीर फलकाहु अला वज्हिही फरतद्दा बसीरा। जिले खुशखबरी दे मनाल आया याकूब अलैहिस्सलाम इतराज नहीं कीता, जुब्बा चाह के सिर ते रखया। नबी पाक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी दे जुब्बे दे सदके रब याकूब अलैहिस्सलाम दी गई नजर लौटा दे। उन्हें के तू आदा नबी कुछ नहीं कर सकता तो कुरान आदा नबी दी लथी हुई कमीज दे सदके रब नबी दी गई नजर लौटा दे। और तेरी मनाए रब के कुरान दे मना मौलवी साहब उठाई तुस्ती कोई गल ना आवे ना मने। तो देखो ना हुजूर दा जुब्बा मैं अर्ज की थी ना कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका दी बहन अस्मा बिन्त अबी बकर आदिल नबी दे जिस्म ना लगण वाला जुब्बा धो के पिमैनी कौन पींदे सहाबा पींदे सहाबियात पींदे उन्होंने दी औलाद पींदी। मदीने जेले कोई बीमार थी वया दवाई देने की बजाय नबी पाक के जुब्बे धो के पिमैनी जुब्बे वाले पानी दे सदके रब शफा अता फरमाए। तो गौर करो केड़ा अकीदा सहाबा कराम दा जेड़ा अल्लाह दे फजल नाल अजकल अहले सुन्नत वल जमात दा अहले सुन्नत वल जमात ही याद है ना कि नबी दी जात ता बुलंद है जेड़ा कपड़ा नबी दे जिस्म नाल लग वने ओ भी हाजत रवा भी बन जाता मुश्किल कुशा। फिर गौर फरमाओ ये बुखारी शरीफ दी हदीस है एक सहाबी एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी इसमें कमीज की जरूरत है चादर की जरूरत है चादर की बुखारी दी हदीस है। एक सहाबी औरत को पता लगा कीमती चादर आने हुजूर ने हुजूर चादर ओढ़ के ये चादर ओढ़ी एक सहाबी खड़ा थी कि उसका हुजूर चादर मिलने
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असार तयन नहीं कह सवालिन खाली तो वलंदी वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं कभी मांगने वाला तेरा। हुजूर चादर ला कुछ 2 मिनट के बाद चादर दे दी। जेलो साहबी बाहर निकले साहबा कराम मुस्लिम गए ना उन्हें आके भी तैं की कीता जेले तेन पता हुजूर को चादर की जरूरत है हुजूर इनकार ही नहीं करें मंगी क्यों। उस आखो साहबा नाराज ना हो मैं दुनिया के इस्तेमाल वास्ते नहीं मंगी किस वास्ते मंगी आई यकून कफनी यौम अमूतो जेले मरा तो नबी पाक के जिस्म ना लगने वाली चादर च मैंने कफन दे दे। अकीदा अंडरस्टूड तो समझा समझाया 3 मिनट या 4 मिनट जिस्म ना चादर लगी साहबी दा कीदा जेडी 3 मिनट नबी के जिस्म ना लग गई अगर मैंने उसे कफन दे दिता गया नबी की चादर सदके दे 2 घंटे मेरे नहीं हुआ। उन्होंने कीदा क्या किसी को नाज होगा अपनी तात का इबादत का हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद की शफाअत का। अरे सहारा मिल गया जिसको तेरी चश्मे इनायत का उसे क्या खौफ दोज़ख का उसे क्या डर क़यामत। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है साहबीन हजरत अबीद अबी आमिर बड़ी खूबसूरत हदीस है। एक अबीद अबी आमिर साहबीन थे अबू मूसा अशरी हुजूर की सारी हयात का जमाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने च साहब जंग पे करें जेले जंग च अबीद अबी आमिर शदीद जख्मी थे जेले समझे मेरा वक्त शहादत आ गया अबू मूसा अशरी ने सदे नेड़े गए उन्हें आखा मेरा वक्त शहादत आ चुका चंद घड़ी बाद मेरी रूह परवाज करने वाली मेरी वसीयत सुन जेले जंग खत्म हो मदीने शरीफ बने नबी पाक ने मेरा सलाम देने आके मेरे वास्ते दुआ मगफरत कर तो नहीं समझी गल एक आखन वाला बरेलवी ते बंदी नहीं आखन वाला साहबी भी है तो शहीद भी है। हुजूर फरमाया शहीद दे खून शहादत दा पहला कतरा जमीन ते बाद चासी अल्लाह ताला जिंदगी दे सारे गुनाह पहले माफ फरमा तो उन साहबी है। हुजूर फरमाया ला तमस्सुन नारो मुस्लिमन रानी और आमन रानी फरमाया मैंने आपने ये ना समझे जेड़ा एक लम्हा ईमान दी हालत च मेरे चेहरे की ज़ियारत कर गए रब तो दोज़ख जाके हराम फरमा देगा तो जेड़ा मेरे देखण वाले ने देखे उद भी दोज़ख दे हराम जेड़ा मैंने देखे उद तो दोज़ख दे हराम तो जेड़ा मेरे देखण वाले ने देखे उद भी दोज़ख दे हराम। साहबी भी है तो शहीद भी है 2 खुशखबरियां मिल चुकी हैं लेकिन बात भी याद है मदीने शरीफ में तो हुजूर को हमारे पास दुआ मगफरत करा क्यों उस चींदा हो सकता किसी वजह तो खुदा नमाज रद्द करने में और रोजा रद्द करने में हज रद्द करने में ज़कात रद्द करने में नबी की दुआ का रद्द के लिए दुआ का सब तेरा मजबूत बना दे। उदकीदा किसी को नाज होगा अपनी तात का इबादत का हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद की शफाअत का। सहारा मिल गया जिसको तेरी चश्मे इनायत का उसे क्या खौफ दोज़ख का उसे क्या डर क़यामत का। अब मूसा अशरी आदम जंग खत्म थी मैं मदीना शरीफ गया हुजूर अपने घर तशरीफ फरमाया के लम्हे हुसन के खुश नसीब लोग हुसन सहाबा वो सहाबा जिनकी सुबह ईद होती थी नबी का कुर्ब हासिल था नबी की दीद होती थी। पहुंचे उन्हें आका जी अबू मूसा अशरी आका जी हजरत अबीद अबी आमिर वक्त शहादत सलाम दींदा असार सिर नहीं हला आ फरमाया अबू मूसा तैथे ही मेरा सलाम होवे ते अबीद ते मेरा सलाम उन्हें आका जी वक्त शहादत आता दुआ करे है हुजूर ने नहीं फरमाया कि मेरी दुआ के करे सी साहबी भी है शहीद ही है जन्नत मिलनी तो मिलनी नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी। हुजूर फदा बेमायन पानी मंगाया फतवज़्ज़ा मैंने वुज़ू फरमाया पर रफ़ा यदे हाथ खड़े फरमाए वुज़ू फरमाया हाथ खड़े फरमाए काल अल्लाह मग़फ़िर ले अबीद अबी आमिर ऐ अल्लाह मेरे साहबी अबीद अबी आमिर दी बख्शिश फरमा दे। हज़रत अबू मूसा अशरी आदिन अल्लाह दी कसम हुजूर इस ज़ौक़ नाल दुआ मंगी जो मेरा दिल तड़प उठा काश अज मरन वाला अबीद ना हो गया मैं होवा हुजूर मेरे वास्ते दुआ मंगी। लोग आते मुर्दे हाथ उठा के दुआ मंगनी मना हुजूर अपने घर च बह के मुस्लिम शरीफ की हदीस से हाथ उठा के खुद अपने साहबी वास्ते दुआ मंगनी मुर्दे वास्ते दुआ मंगनी कोई शिरक ते बिदअत नहीं हाथ उठा के दुआ मंगनी सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा है हुजूर के सामने हुजूर दुनिया में दसिया कि साहबी सही आदा तकिया ते भरोसा इबादत नहीं होना चाहिए तकिया ते भरोसा मेरी दुआ पे होना चाहिए मेरी शफाअत पे होना चाहिए। हुन देखो ना दुआ मंगदा तो हर कोई है लेकिन अल्लाह के आदा सल्ले अलैहिम फ़इन्ना सलातक सकन लहुम अल्लाह फरमाता महबूब तेरे उम्मती मंगते हैं लेकिन मैं आता तू दुआ मांग सल्ले अलैहिम तू दुआ मांग फ़इन्ना सलातक सकन लहुम जिसले तेरी दुआ आसी इना गुनाहगारां दा दिल अंदर चैन इनके आसी यानी देने वाला खुदा था महबूब दुनिया हाथ उठाएंदी मंगदी लेकिन इसलिए तेरे जो दिल में हाथ उठदे ने सारी अता में लुत्फ आ गंदा। अल्लाह ताला को दुआ है रब्बुल इज्जत असम रमजान शरीफ विच अपने गुनाह दी माफी मंगने दी तौफीक अता फरमाए।